हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। आज का पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथंबन की उपाधि से सम्मानित किया था? मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, सवाई सूर सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा गज सिंह। अगला प्रश्न है, 1664 ईस्वी में हुई प्रसिद्ध मतीरे रिराड़ किन दो रियासतों के बीच हुई थी? जोधपुर और जयपुर, बीकानेर और नागौर, मारवाड़ और मेवाड़, नागौर और जैसलमेर। तो हमारा सही आंसर है बीकानेर और नागौर। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ देने वाला मारवाड़ के शासक कौन थे? महाराजा गज सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा अभय सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल को चित्रशैली का स्वर्ण युग माना जाता है? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नाधाय या गोराधाय मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय ने किस शासक को औरंगजेब की कैद से बचाकर उनका पालन पोषण किया था? जसवंत सिंह द्वितीय, अजीत सिंह, अभय सिंह, सरदार सिंह। तो हमारा सही आंसर है अजीत सिंह। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खेजड़ली आंदोलन जो कि 1730 ईस्वी के समय जोधपुर के शासक 1730 ईस्वी में हुआ था, उस समय जोधपुर के शासक कौन थे जिनके आदेश पर पेड़ काटने का विरोध हुआ था? महाराजा मान सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा गज सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा अभय सिंह। अगला प्रश्न है, कर्नल टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस और अनबिंदिया मोती कहा? अमर सिंह राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, राव चंद्र सेन, राव जोधा। तो हमारा सही आंसर है वीर दुर्गादास राठौड़। अगला प्रश्न है, महाराजा मान सिंह के समय 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध किसके साथ हुआ था? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ, बीकानेर के सूरत सिंह के साथ, मेवाड़ के भीम सिंह के साथ या अंग्रेजों के साथ? तो हमारा सही आंसर है जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे जिनकी सेना ने पिथौरा बिधौड़ा और चेलावास के युद्ध लड़े थे? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा तखत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा मान सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा तखत सिंह। अगला प्रश्न है, जोधपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारक जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा मान सिंह, सर प्रताप सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा सरदार सिंह। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती को जयपुर के किस शासक के समय नन्ही जान द्वारा जहर दिया गया था? महाराजा तखत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को अपनाकर सन्यासी राजा कहलाना पसंद किया? महाराजा मान सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा अभय सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा मान सिंह। अगला प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखशियर ने अपनी पुत्री इंद्रकुमरी का विवाह कर पुनर्विवाह हिंदू युवक से करवाने वाले शासक कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा गज सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा अजीत सिंह। अगला प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध घंटाघर किस शासक द्वारा बनाया गया था? सर प्रताप सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह।
तो हमारा सही आंसर है महाराजा सरदार सिंह। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के विद्वान मोहनोत नैणसी किस शासक के दरबारी इतिहासकार थे? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा गज सिंह हैं, महाराजा अभय सिंह हैं, महाराजा अजीत सिंह हैं। तो हमारा सही आंसर है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किस शासक को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने उमेद भवन प्लस पैलेस का निर्माण करवाया था? महाराजा सुमेर सिंह हैं, महाराजा उमेद सिंह हैं, महाराजा हनुमंत सिंह हैं, महाराजा गज सिंह हैं। तो हमारा सही आंसर है महाराजा उमेद सिंह है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का विरोध करने वाले वीपी मेनन पर पिस्तौल तानने वाले मारवाड़ के अंतिम राठौड़ शासक कौन थे? महाराजा उमेद सिंह हैं, महाराजा सुमेर सिंह हैं, महाराजा हनुमंत सिंह हैं, महाराजा तखत सिंह हैं। तो हमारा सही आंसर है महाराजा हनुमंत सिंह है। अगला प्रश्न है, राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना अखा तीज के दिन किस वर्ष में की थी? 1465 में, 1488 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में या 1526 ईस्वी में? तो हमारा सही आंसर है 1488 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को उनके दानी स्वभाव के कारण कलयुगी का कर्ण कहा जाता है? राव बिक्का, राव जेतसी, राव लूणकरण, महाराजा राय सिंह है। तो हमारा सही आंसर है राव लूणकरण। अगला प्रश्न है, 1541 ईस्वी के पाहेबा साहेबा युद्ध में मारवाड़ के राव मालदेव से लड़ते हुए बीकानेर के कौन से शासक वीरगति को प्राप्त हुए थे? राव जेत सिंह हैं, राव कल्याणमल, राव लूणकरण या राव बिक्का? तो हमारा सही आंसर है राव जेत सिंह। अगला प्रश्न है, 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक कौन थे? महाराजा राय सिंह हैं, राव कल्याणमल, महाराजा कर्ण सिंह हैं, राव जेत सिंह हैं। तो हमारा सही आंसर है राव कल्याणमल। अगला प्रश्न है, मुंशी देवी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का कर्ण की उपाधि दी थी, जिन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? राव कल्याणमल, महाराजा अनूप सिंह हैं, महाराजा राय सिंह हैं, महाराजा गंगा सिंह हैं। तो हमारा सही आंसर है महाराजा राय सिंह है, महाराजा राय सिंह है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई, जिनके समय मतीरेरी राड़ हुई थी? महाराजा कर्ण सिंह हैं, महाराजा अनूप सिंह हैं, महाराजा जोरावर सिंह हैं, महाराजा गज सिंह हैं। तो हमारा सही आंसर है महाराजा कर्ण सिंह है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीकानेर के किस शासक को माही भरातिब की उपाधि से सम्मानित किया था? महाराजा कर्ण सिंह हैं, महाराजा अनूप सिंह हैं, महाराजा सूरत सिंह हैं, महाराजा राय सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा अनूप सिंह है। अगला प्रश्न है, पूजा पद्धति और वैदिक सार जैसे ग्रंथों की रचना बीकानेर के किस शासक ने की थी, जिन्हें हूड़ा सम्मेलन में भी भाग लिया था? महाराजा जोरावर सिंह हैं, महाराजा गज सिंह हैं, महाराजा रतन सिंह हैं, महाराजा अनूप सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा जोरावर सिंह। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरत सिंह ने किस वर्ष भटनेर को जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा था? 1805 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में? तो हमारा सही आंसर है 1805 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने 1836 ईस्वी में गयाजी में कन्यावध रोकने की शपथ अपने सामंतों को दिलवाई थी? महाराजा सूरत सिंह हैं, महाराजा सरदार सिंह हैं, महाराजा रतन सिंह हैं, महाराजा डूंगर सिंह हैं? तो हमारा सही आंसर है महाराजा रतन सिंह है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की खुलकर मदद करने वाले और विद्रोहियों को दबाने के लिए रियासत से बाहर पंजाब और हरियाणा सेना भेजने वाले शासक कौन थे? महाराजा रतन सिंह हैं, महाराजा सरदार सिंह हैं, महाराजा डूंगर सिंह हैं, महाराजा गंगा सिंह हैं?
तो हमारा सही आंसर है महाराजा सरदार सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की शुरुआत बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो हमारा सही आंसर है महाराजा डूंगर सिंह। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का भागीरथ कहे जाने वाले महाराजा गंगा सिंह किस वर्ष नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने थे? 1913, 1921, 1943, 1887। तो हमारा सही आंसर है 1921। अगला प्रश्न है, अकबर ने जोधपुर को किस समयावधि के दौरान खालसा सीधे केंद्र का नियंत्रण में घोषित किया था? 1570 से 1572, 1581 से 1583, 1595 से 1597, 1565 से 1568। तो हमारा सही आंसर है 1581 से 1583। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के काल में मारवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव अपने चरम सीमा पर था? महाराजा गज सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, मोटा राजा उदय सिंह है, सवाई सूर सिंह है। तो हमारा सही आंसर है मोटा राजा उदय सिंह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक कृति महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा रचित नहीं है? भाषा भूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, सूरज प्रकाश। तो हमारा सही आंसर है सूरज प्रकाश। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के इतिहास में अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन, वीर दुर्गादास राठौड़, मुहणोत नैन सिंह, महाराजा अजीत सिंह। तो हमारा सही आंसर है वीर दुर्गादास राठौड़। अगला प्रश्न है, 1841 ईस्वी में मारवाड़ के किस शासक ने त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी? महाराजा मान सिंह है, महाराजा तखत सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा सरदार सिंह है। तो हमारा सही आंसर है महाराजा मान सिंह है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर की सेना ने बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध किस शासक के नेतृत्व काल में लड़े थे? महाराजा मान सिंह है, महाराजा तखत सिंह है, महाराजा सरदार सिंह है, महाराजा हनुमंत सिंह है। तो हमारा सही आंसर है महाराजा तखत सिंह है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहे जाने वाले महाराजा उमेद सिंह ने उमेद भवन पैलेस का निर्माण कब करवाया था? 1911 से 1918, 1929 से 1943, 1918 से 1925, 1947 से 1948। तो हमारा सही आंसर है 1929 से 1943। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राव जेत सिंह है, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह है, राव बीका। तो हमारा सही आंसर है राव कल्याणमल। अगला प्रश्न है, मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा, तो कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव बीका, राव लूणकरण, महाराजा अनूप सिंह है, महाराजा गंगा सिंह है। तो हमारा सही आंसर है राव लूणकरण। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही भरातिब की उपाधि दी और उनके काल को चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो महाराजा कर्ण सिंह है, महाराजा अनूप सिंह है, महाराजा जोरावर सिंह है, महाराजा गज सिंह है। तो हमारा सही आंसर है महाराजा अनूप सिंह। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।